मैंने तुम्हारे डैड से कह दिया है कि तुम्हारी मदद कर देंगे। नहीं मॉम। अब क्या हुआ? तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम में से किसी एक को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये सब अब बिल्कुल नहीं होगा और तुम्हें वापस आना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट था इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ वापस आ जाओ, क्योंकि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। शुक्र मनाओ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चोट तो उस बेचारे को लगी है, अगली बार तुम्हें भी लग सकती है। अब नहीं होगा, तुम्हें वापस आना है वहाँ से। रुको, कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर। फैंग किनरी, तुम ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, लेट हो गया है, घर पर रहो। जाओ बैठो, बैठ जाओ। तुम मेरे साथ आओ। क्यों? मुझ पर मत चिल्लाओ, समझे? सॉरी सॉरी, बाहर चलो, बाहर चलो। तुम यहीं रहोगी। मिस्टर फैंग, मेरी बात सुनो। फिर कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। अगर तुम्हें अपनी गर्मी दिखानी तो वहाँ जाओ, अपने बुढ़े दोस्तों पर दिखाओ, मुझ पे दिखाने की कोशिश मत करना। मैं ये तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगली बार ऐसा कुछ भी किया तो तुम देख लेना। तुम्हें क्या हुआ? अब तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि मिस्टर यू के लाइफ में क्या हो रहा है? ये सब क्या बातें कर रही हो माँ? अरे सुनो सुनो, अब तो वो तुम्हारी कंपनी का लीगल कंसल्टेंट बन गया है। तुम जब चाहे उसे बुला सकती हो। मेरी बात समझी ना तुम? हाँ? वो बहुत ही अच्छा है और कोई बात नहीं है। अच्छे, मुझे लगता है इसके अलावा भी कुछ है। वो मैं उसे देख रही थी, जिस तरह से वो तुम्हें पूरी रात देख रहा था, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। ओह सच में, उसके देखने का नजरिया बहुत ही अलग था। मैं तो बस इतना कहूंगी कि आप उसे बहुत बुरी नजर से देख रही थी माँ। हाँ, हो सकता है कि वो मिस्टीरियस है, तुम्हारे बाकी दोस्तों से वो अलग है। ऐसा लगता है कि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। तुम्हें भी ऐसा लगता है? ठीक है माँ, अब आप मेरे रूम से जाइए, मुझे आराम करना है और आप भी जाकर आराम कीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी। अरे, गुड नाइट माँ, जाइए। गुड नाइट, जाइए माँ। पहचाना नहीं लगता है, तो भी मेरी बात सुनो। कौन सा दिन थैंक यू। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ये मेरा काम है। जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, you can call। हेलो बॉस, आप कुछ भूल रहे हैं? हाँ? कैसे में पता? मेरे पास जिक्सो पजल। वो तो ऊपर रखा है, लेकिन क्यों? मुझे वो चाहिए इसीलिए। पर आपने तो जिक्सो पजल को सॉल्व कर लिया था, आपको फिर से करना है क्या? नहीं, मुझे बस उसे देखना है। ओह, बहुत जरा सुनिए तो। मैंने सुना कि आप मिस फैंग से मिलने गए थे, क्या हुआ? बॉस, सब ठीक तो है ना? डूमी को तो कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी बहन ने जरूर कुछ किया है। वो जिस बॉयफ्रेंड के साथ रहती है उसे चोट पहुंचाया है। बात पुलिस तक पहुंच गई है। क्या? जब वो घर वापस जा रही थी तब फैंग किनोराई कह रही थी कि वो किसी को चोट पहुंचाना चाहती है। उसे खुद नहीं पता कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर हाथ कब उठा दिया। मतलब कि स्टोन जिंदा है। लग तो यही रहा है। मतलब वो मिस फैंग की फैमिली से शुरुआत करने वाला है। कल के लिए आपका शुक्रिया। कल जो मैंने किया है उसी वजह से आपने मुझे हायर किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 2 दिन पहले जब आपसे मिली थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे अपने काम के काबिल समझा।
ये आपके लिए है। ये क्या है? आपने उस दिन अपने सपने में जिक्सॉ पजल का जिक्र किया था ना, तो मुझे भी याद आया कि इस जिक्सॉ पजल से मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हैं। वहां आसमान में देखिए, आपको 3 चमकते हुए तारे दिखेंगे। उसे समर ट्रायंगल कहा जाता है। उन तीनों में सबसे ज्यादा चमकने वाले को वेव गर्ल कहते हैं ना? आप जानती हैं? मैं नहीं जानती, पता नहीं कैसे जुबान पर आ गया। वैसे वेव गर्ल ही कहते हैं ना इसे? हाँ। दूसरे चमकते हुए तारे को काउहर्ट और तीसरा जो सबसे दूर है उसे अल्टेयर कहा जाता है। अगर इन तीनों को एक साथ नहीं बांधा गया होता तो सब अपनी अपनी राह पर होते। क्या एक लड़का लड़की को रिश्ते में बांधने वाला योलाव ही मैच मेकर है क्या? मुझे याद है आपने कहा था, आजादी और कुर्बानी दोनों प्यार के ही रूप होते हैं। क्या योलाव जो इस दुनिया में लोगों के जोड़े बनाते हैं वो बिछड़े हुए लोगों को भी मिलवा सकते हैं? मुझे ये जानना है कि क्या सच में ये सब होता है? आपको अपनी बहन की फिक्र हो रही है ना? वैसे रूही ने बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि एक जोड़े में लड़ाई झगड़े होना तो आम बात है, पर जब ये लड़ाई झगड़े हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं, तो मुझे प्यार पर शक होने लगता है। हो सकता है कि वो अभी तक अपने पिछले रिलेशनशिप से पूरी तरह से निकली ना हो, या फिर वो प्रूव करना चाहती है कि वो भी किसी से प्यार कर सकती है। क्या सच में? पर अब घबराइए मत, योलाव को आपका मैसेज मिल गया, वो सब संभाल लेंगे। काश ऐसा ही हो। समझता हूं कि आपको फैमिली की फिक्र हो रही है, पर आपका क्या आपकी कोई विश है या कुछ ऐसा जिससे आपको खुशी मिलती हो? आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं ना? आप पूछ सकते हैं। आप पहले इंसान नहीं हैं ये पूछने वाले मुझसे। सच में? वो क्या है ना, मेरी लव स्टोरीज की वजह से मैंने फेरोमोन की तरह केमिकल्स को बनाने की कोशिश की, पर अब मुझे प्यार की उम्मीद नहीं है। कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये चोट लग गई थी, और आप यकीन कीजिए इसके लगने के बाद से ही मैं प्यार में बहुत अनलकी रही हूँ। जल्दी ही सब बदलने वाला है। वो कैसे? मेरी वजह से। मिस्टर शी, आप? मैंने कहा था ना कि हम दोबारा मिलेंगे। काफी दिन हो गए ना मिस्टर यू। आप इन्हें जानते हैं? सही कहा, पर अब भी ऐसा लगता है जैसे कहीं नहीं।
अरे बॉस, आइए आइए, सही टाइम पर आए। मैंने आपके लिए क्रिस्पी चिकन मंगवाया है, वो भी नॉन स्पाइसी। क्या हुआ? फिर से सर पर हाथ? बताइए अब क्या हुआ? मैं शी सांशिंग से मिला। वो स्टोन आपसे खुद मिला? और वो डूमी से मिल चुका है। हाँ, उससे क्यों मिला? मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। वो चाहता है कि मैं जल्दी से उसे और डूमी को लिंक कर दूं। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप उन्हें लिंक करेंगे? आखिर मुझे इस दुनिया में इसी काम के लिए तो भेजा गया है। पर यह तो साफ है कि वो मिस फैंग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले हैं। बॉस सुनिए, मिस फैंग की सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ जरूर। दोबारा यहाँ आने से पहले मैंने उनसे कहा था कि मैं ये काम 1 घंटे में कर दूंगा। वहां के 1 घंटे के हिसाब से मेरे पास 15 दिन और है। इन 15 दिनों में मुझे पता लगाना है कि शी सांशिंग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। लियू, फैंग डोमी को मुझसे जोड़कर सिर्फ तुम्हें ही दुख नहीं होने वाला है। उन तीनों में सबसे ज्यादा चमकने वाले को वेव गर्ल कहते हैं ना? आप जानती हैं? वेव गर्ल वेगा। आखिर मुझे इन तारों के बारे में कैसे पता है? मेरी जुबान पर वो नाम अचानक से क्यों आ गया? कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये चोट लग गई थी। और आप यकीन कीजिए, इसके लगने के बाद से ही मैं प्यार में बहुत अनलकी रही हूँ। जल्दी ही सब बदलने वाला है। लेकिन सब क्यों बदलेगा? फैंग डोमी, अकेलेपन से कभी मत घबराना। हम किसी के साथ होकर भी खुद को अकेला पा सकते हैं। कौन है ये मिस्टर यू? मुझे नहीं पता था कि आपको मीठा इतना पसंद है। हर मीठी चीज नहीं खाता मैं, बस चॉकलेट पसंद है मुझे। आपको मीठा पसंद है ना? सब अच्छा लगता है। अब ट्राई करो। शुक्रिया। अरे हाँ, वो मिस्टर शी जिनसे हम कल मिले थे, मुझे नहीं पता था आप उन्हें पहले से जानते हैं। वो आपके क्लाइंट हैं क्या? हाँ, क्लाइंट है। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आप मिस्टर शी से कैसे मिली थी। शायद हमारा मिलना लिखा था, इसीलिए हम मिल गए। मतलब
पिछले साल से ही मुझे एक चीज बहुत परेशान कर रही थी। 1 साल पहले मेरे साथ जो भी हुआ मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, और एक बात, मैंने खुद को एक सुनसान समुद्र के किनारे पाया और वहां से मैंने एक अंगूठी भी उठा ली थी। मैंने पिछली बार बताया था ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और हथेली पर चोट लग गई थी। वो एक्सीडेंट भी उसी समुद्र के किनारे हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह से मेरा कुछ लेना देना है। मैं वादा करता हूँ, मैं याद रखूंगा कि मैं यू टियान्य हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे। और कुछ दिन पहले मैं उसी समुद्र के किनारे मिस्टर शी से मिली थी। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस अंगूठी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो अंगूठी मिस्टर शी की थी जो खो गई थी उसी समुद्र के किनारे सुनसान रास्ते पर। क्या आपने वो रिंग उन्हें वापस दे दी? और आप जानते हैं कि उनका पूरा नाम शी सैंगशेंग है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका ये नाम किसी दैविक पत्थर से लिया गया है जो स्वर्ग में पाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उस पत्थर को स्वर्ग की एक परी से प्यार हो गया था और युलाओ भी उसे प्यार करते थे। मुझे तो ये लगता है कि ये कहानी उनकी खुद की बनाई हुई है। पर अजीब बात यह है कि जब मैंने वो सुनी तो वो मुझे सच लगी। आप बताइए, आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं उसे इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं ही युलाओ हूं जिसका उसने जिक्र किया। जब से मैं आप दोनों से मिली हूं, तब से कुछ अलग सा महसूस कर रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस अतीत को मैं भूल चुकी हूं, उस अतीत का आप दोनों से कुछ तो वास्ता है जो मैं भूल चुकी हूं। तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर स्वर्ग से आए हैं? स्वर्ग के देवता जिन्हें चॉकलेट पसंद है। मैं भी मजाक कर रहा था। वैसे अगर मैं कोई देवता होता, मान लीजिए कि मैं युलाओ होता जो लोगों को जोड़ता है, तो आप मुझसे क्या विश करती? अगर आप युलाओ होते तो मैं ये मांगती कि रूई को एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। आपकी बहन, वो अब ठीक है? मुझे उसकी और उसके नए बॉयफ्रेंड दोनों की फिक्र है। उस रात जब मैं घर पहुंची तो उसकी पेरेंट्स के साथ लड़ाई हुई थी और अगले दिन वो घर छोड़कर चली गई। अगली बार जब भी कभी मौका मिले, मुझे उससे जरूर मिलवाइएगा। शायद एक मर्द के पर्सपेक्टिव से मैं उसे कोई एडवाइस दे पाऊं। मैं एक बात तो कहना ही भूल गई आपसे। मेरे डैड ने आपको डिनर पर बुलाया है, अगर आपके पास टाइम है तो। आपने रूई के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए डैड आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे अगर आप भी चाहती हैं कि मैं आऊं, तो मैं आज रात को बिल्कुल अवेलेबल हूं। आप लोग घबराइए मत। बच्चों की फिक्र तो हर माँ बाप को होती ही है। हाँ, आप खाइए ना, खाइए। सब्जियां कम है और मीट थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ प्लीज लो, खाओ, अच्छे से खाओ। आंटी घर पर नहीं है? उसने मुझे पर्सनली बताया कि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो तुम भी ना ये कहो कि तुम्हारी लड़ाई हुई और वो अपने माँ के घर चली गई, जरूरी काम से नहीं। गेस्ट आए ना तो जरा। घबराओ मत, इसने उस दिन सब कुछ देख लिया, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है ना? तुम खाओ ना, शर्माओ मत, अच्छे से खाना। अंकल, ये सब तो चलता रहता है। उस रात को जो कुछ भी हुआ उस वजह से आपकी फिक्र जायज है। देखा तुमने?
एक सुलझा हुआ आदमी ही ऐसी बात कर सकता है, समझ गई ना? हाँ, तुमने सुना? मैंने मिस फैंग से भी बात कर ली है। कुछ दिनों में जब हालात सही हो जाएंगे तो मैं किनोरॉय और उसके बॉयफ्रेंड से उनके घर मिलने जरूर जाऊंगा। अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यू, थैंक यू। पर अभी आपने ड्यूमी को किस नाम से बुलाया, जरा दोबारा? मिस फैंग कहा। अरे ये तो बहुत फॉर्मल है, हम तो सब दोस्त बन गए हैं ना। तुम्हें उसे उसके नाम से बुलाना चाहिए, उसे उसके सरनेम से मत बुलाना, बस उसके नाम से बुलाओ, ड्यूमी। ठीक है? हाँ। इससे तुम ड्यूमी ही बुलाना, ठीक है ना? हाय ड्यूमी। तो बुलाओ ना। हाय ड्यूमी। हाय। ड्यूमी, अब तुम्हारी बारी है। ये सब क्या चल रहा है माँ? अरे लड़कियों को बोल्ड और ओपन होना चाहिए ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने तुम्हें नाम से बुलाया, तुम भी इसे नाम से बुलाओ। बुला टिएनले। हाय टियाना। क्या बात है, बहुत अच्छी, मजा आ गया। हाय टिएनले। तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना? अभी तो नहीं। कोई गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी ड्यूमी पिछले 1 साल से सिंगल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में इसके लिए थोड़ी सी फीलिंग जरूर होगी, वरना तुम इसके बहन के किस में ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों होते? हाँ मुझे लगता है सही मौका है इसका हाथ मांगने का। यहाँ तो बस हम सब लोग ही है ना, तुम शर्माओ मत, बस तुम सच बोल दो जो तुम्हारे मन में है। तुम मेरी ड्यूमी को पसंद करते हो ना? माँ क्या कर रही हो? और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। शर्माओ मत, बोलो ना टिएनले। हाँ, मैंने मिस फैंग की जान इसलिए बचाई क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन पर्सनली मुझे मिस फैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेलो टिएनले, पसंद है ना? हाँ, मुझे ये पसंद है। यस यस यस, मैं जानती थी, बहुत पहले से मैं समझ गई थी। नो प्रॉब्लम, तुम्हें बता दूं कि हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हालांकि अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाओगे ये तुम दोनों देख लो, ठीक है ना? हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ साथ है, तुम्हारे साथ हूँ मैं। अपना बेस्ट देना। मैं बहुत खुश हूँ। जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे घर वाले बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तो वो दोनों क्यूट लगे। क्या सच में? उनकी तरफ से मैं थैंक्स बोलती हूँ। थैंक्स कहने की एक खास वजह भी है। आपने उनके सामने कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं, ये उनकी खुशी के लिए था ना? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सच कहा था फिर? ये कैसे हो सकता है? हम तो कुछ दिन पहले ही मिले हैं और इतनी जल्दी कोई कैसे पसंद आ सकता है? सच ये है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वो कैसे? 1 साल पहले मैंने मैगजीन में तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें तुमने उस केमिकल हार्मोन के बारे में बताया था। तुम्हारी फोटो देखकर ही प्यार हो गया मुझे। मैंने उस वक्त खुद से कहा मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, काश कभी मुझे इससे मिलने का मौका मिले। और फिर जो तरह के विदेशों के मैंने तुम्हारी कंपनी में जाने से अप्लाई किया ताकि इसके बहाने तुम्हारे परिवार मैं तुम्हें इतनी बताना भी सकता।
नया नहीं हो रहा। प्यार में इंतजार जरूरी होता है। क्या पता इस बार तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाए। इंतजार करूंगी। पर मुझे ये फील होता है कि पिछले साल भी शायद मुझे किसी से सच्चा प्यार हुआ था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। यही सच है। खैर छोड़िए इन सब बातों को। जिनको मिलना होता है वो तो मिल ही जाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब लोग किसी को मिलते हैं तब वो दोनों अपनी मर्जी से प्यार नहीं करते, उन्हीं को जुड़ा अपनी शक्ति से मिलाते हैं। तो इनके प्यार से हम सच्चा कैसे माने? ये एक और सवाल भी आता है दिमाग में। अगर युवा ने गलती कर दी जोड़ी बनाने में, तो क्या हम सच्चे प्यार का भरोसा कर पाएंगे? एक्चुअली मैं हमेशा सोचती रहती हूँ अपनी माँ और बहन के बारे में, और उन बॉयफ्रेंड्स के बारे में जो अभी मेरे साथ नहीं है। मेरे दिमाग में अक्सर चलता रहता है कि अगर दो लोगों को साथ नहीं रहना है तो युलाव मिलवाते क्यों हैं? आपको नहीं लगता कि जोड़े बनाने में युलाव गलती कर सकते हैं? क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि सच्चा प्यार क्या होता है, और दो लोगों को मिलवाने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे या नहीं। अभी तक ट्यूमी कहाँ रह गई है? वो तो उसे गेट तक छोड़ने गई थी ना। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। अब तक वापस क्यों नहीं आ रही है? अपनी घटिया एक्टिंग बंद करो। मैं जानती हूँ तुम्हें ड्यूमी की नहीं अपनी पत्नी की फिक्र सता रही है। आखिर वो घर क्यों नहीं आई? ठीक है ठीक है, अब तो गेस्ट भी चले गए हैं, अब तो मुझे अकेला छोड़ दो। अरे हाँ, अब क्योंकि मेरी प्यारी सौतन घर पे नहीं है तो मुझे उसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ, इन औरतों से कौन जीत पाया है? वो मुझे डिवोर्स देने वाली है और तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ा रही हो। ओ तुम्हारा मजाक? तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। कोई भी आदमी तुम्हारी तरह अच्छी एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। तुमने अच्छा काम किया। हाँ सही है, बहुत बड़ी सजा मिली है। मैंने 2 शादियाँ की और दोनों मुझे डिवोर्स देना चाहती है। फैंग जिंग जैंग, तुम यहाँ बैठकर अपनी लाचारी का ढोल पीटना बंद करो। तुमने कहा कि तुम्हें सजा मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गिफ्ट है। तुम्हारे जैसे लूजर के लिए 2 औरतें हमेशा तैयार रहती हैं। सजा तुम्हें नहीं मिली है, दोनों औरतों को मिली है जिसने तुमसे शादी की। समझ गए ना? ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। जाके सो जा। आज रात वो घर नहीं आने वाली। क्या? लेकिन क्या उसने तुम्हें बताया? हाँ, मैंने उससे पूछा था। तुम्हें परेशान देख के मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। समझ गए ना तुम? क्या उसने बताया कि वो कब वापस आएगी? तुम कितने अजीब आदमी हो। तुम्हारी बेटी घर नहीं आई है, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम्हारी पत्नी अपने घर गई है, उसकी फिक्र है। बकबक किए जा रहे हो। वापस कब आई? कहाँ चली गई है वो? ऐसा नहीं है जानू, तुम तो कियानू को जानती हो ना। अगर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो तो कितना भड़कती है वो। ये खूबी तो उसने अपनी मॉम से ही सीखी है ना। उसकी क्या गलती है? ठीक है, तुम घबराओ मत। मैं जिंग जिंग से बात करूंगी और उसके बारे में पूछ लूंगी। तुम बहुत अच्छी हो सच में। अब तुम नाटक बंद करो। मैं इसलिए कर रही हूँ ये सब क्योंकि मैं खुश हूँ कि मेरी ड्यूमी को एक अच्छा लड़का मिल गया है, वरना मुझे झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ गया ना? जाके सो जाओ तुम। अच्छा सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी और ड्यूमी के बीच क्या है? लव और समथिंग? आई डोंट नो, बट आई विल आस्क हर। तुम अचानक से इंग्लिश क्यों बोल रही हो? क्योंकि शुरुआत तुमने की ना। लव को तो लव ही कहेंगे ना। अरे प्यार बोलना था मुझे। तुम्हारे इन सवालों का जवाब तो शायद युवलाओं के पास भी ना हो, पर मेरे हिसाब से मुश्किलों से ही प्यार की गहराई का पता चलता है। यही तो प्यार का उसूल है। ऊपर वाला चाहता है कि हम साथ रहकर उनका सामना करें। इसलिए तुम सच्चे प्यार पर भरोसा जरूर रखना, क्योंकि सच्चे प्यार को पाने के लिए ही हमें इन रास्तों से गुजरना पड़ता है। आपको तो बहुत कुछ पता है।
ताकि युवलाओं की एबिलिटी पर कोई शक न करे। और वैसे भी इन देवताओं को समझ पाना हमारे बस की बात कहाँ है। हमें तो बस यकीन करना चाहिए। युलाओ, आप जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। इतनी जल्दी मन बदल लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, देवताओं को हम नहीं समझ सकते। वैसे आपने जो भी कहा मुझे उस पर यकीन है। सच्चा प्यार पाने के लिए हमें मुश्किल रास्तों से गुजरना ही पड़ता है। मेरे परिवार को ही देखिए, इतने सालों से अपने माँ बाप को मैंने लड़ते हुए ही देखा है और एंड में सब ठीक हो गया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। बस वही खुशियाँ पाने के लिए मुझे भी दुख झेलने होंगे, बस इसीलिए। लेकिन अगर युलाओ सच में मेरी विश पूरी करेंगे तो मैं बस उनसे यही मांगूंगी कि मुझे वो कुछ हिंट दे दें कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा नहीं होगा या साथ नहीं रहने वाला। मैं और दर्द नहीं झेल सकती। लेकिन जब आपने कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर सच कहूँ तो मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि कोई मुझे पसंद करता है, ताकि हम किस्मत पर छोड़ दें। मैंने अभी कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो सच में मैं भी श्योर हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं। ठीक है, अब हमें करना चाहिए अपनी नई प्रॉब्लम के बारे में। तुमने कहा है कि तुम कुछ नया करना चाहती हो। तो मेरे लिए एक जीव भी है जिसे फूलों और पौधों की बहुत जानकारी है। मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्त को फूलों और पौधों की जानकारी है। हो सकता है तुम्हें वहां से इंस्पिरेशन मिल जाए। मेरे ध्यान में मुझे लगता है कि उससे तुम्हारे काम में तुम्हें मदद मिलेगी। मैं आ सकती हूँ? ठीक है, तो मैं जरूर आऊंगी। बॉस, आप यहाँ मिस फैंग को सब कुछ याद दिलाने के लिए लेकर आए हैं ना? हाँ, तो फिर सुनिए, क्यों ना मैं उन्हें डायरेक्टली उनके पास्ट की सारी कहानियां सुनाने की जिम्मेदारी खुद ले लूं। ऐसा मत करना। लेकिन क्यों बॉस? हाँ, आपने तो इतना कुछ किया है तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। टिक टुक समय बीतता जा रहा है और आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है बॉस। और अगर मिस फैंग को कुछ याद नहीं आता है तो मैं हम क्या अच्छी तरह करेंगे? से जानता हूँ कि क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि उसे सब याद आ जाए, पर यह भी समझता हूँ कि अगर उसे सब याद आ गया तो वो सच का सामना नहीं कर पाएगी। शी सानशिंग से उसका मैच। मैं तो बस हमारी इन आखिरी मुलाकातों में उसे थोड़ी सी खुशी देना चाहता हूँ। वाह, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम। तुम यहाँ से चले जाओ स्टोन। मिस्टर शी, आप यहाँ कैसे? पता चला कि तुम आ रही हो तो मिलने चला आया। घर तो बहुत ही अच्छा है और अंदर से भी खूबसूरत ही होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अंदर से खूबसूरत होगा। बहुत खूबसूरत। पर मैं जब भी आता हूँ मिस्टर यू मुझे अपने घर के कमरे नहीं दिखाते। कमरे नहीं दिखाते तो कहाँ मिलते हैं? एक पेंटिंग के अंदर। पेंटिंग के अंदर? मैं समझी नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी।
बस ने कुछ दिनों पहले ही नए प्लांट्स लगाए थे। तुम एक बार उन्हें भी देख लो, ठीक है? वैसे भी मुझे मिस्टर शी से कुछ प्राइवेट बातें करनी है। हाँ जरूर। मिस फैंग, प्लीज इस तरफ चलिए। जरा ये देखिए। हाँ मिस फैंग, देखिए, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मेरे घर के एक नए मेंबर से। इन्हें मैंने हाल ही में खरीदा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कर ही क्या सकता हूँ मैं तो बस युलाओं को ये याद दिलाने के लिए आया हूँ कि वो काम जल्दी करे। लियो, तुमने मुझे उससे क्यों नहीं जोड़ा है? क्या ऊपर वाले का आदेश नहीं मानोगे, या फिर तुम उसे कुछ भी याद नहीं दिलाने वाले हो? अगर ये तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं कर देता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? जब तक तुम मुझे उससे लिंक नहीं करते मेरी जिंदगी का मतलब नहीं बनेगा, और तब तक मैं उदास जोड़ों को अपना शिकार बनाता रहूंगा, जैसे कि फेंग डोमी की बहन फेंग कियान रुई। नहीं,